नटवर नागर और रहस्यमयी सुंदरी। एक समय की बात है, भारत के एक प्राचीन नगर में नटवर नागर नाम के एक सिद्ध योगी रहते थे। वे अपनी तंत्र विद्या और गूढ़ साधनाओं के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने जीवन भर कठोर तप किया था और अब वे नगर के बाहर स्थित एक रहस्यमयी गुफा में रहते थे। लोग कहते थे कि नटवर नागर ने अपनी साधना से कई अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर लीं और जो कोई भी उनके पास सत्य की खोज में आता उसे ज्ञान मिल जाता। परंतु जहां सत्य होता है वहां परीक्षा भी होती है। एक दिन नगर में एक अद्भुत सुंदरी आई। उसका नाम कामिनी था। वह अपूर्व सुंदर थी। नगरवासी उसकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके साथ 4 दासियां और एक राजसी वाहन भी था। कामिनी सीधी नटवर नागर की गुफा के पास पहुंची और अपने चतुर दिमाग से योगी को परीक्षा में डालने की योजना बनाने लगी और सोचने लगी कि क्या कोई मनुष्य स्त्री के मोह से परे हो सकता है। उसने स्वयं से पूछा। कामिनी ने गुफा के समीप जाकर कोमल स्वर में कहा, महायोगी, मैं सत्य की खोज में हूँ। क्या आप मुझे अपनी शरण में लेंगे? नटवर नागर ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, सत्य केवल उन लोगों को मिलता है जो अहंकार और वासनाओं को छोड़ चुके हों। कामिनी को यह उत्तर असंतोषजनक लगा। उसने अपने शब्दों में मोहकता घोलकर कहा, स्वामी जी, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मैं आपको जल लाकर दूंगी, आपके चरण दबाऊंगी, आपकी गुफा की सफाई करूंगी। यह सुनकर नटवर नागर ने शांत भाव से कहा, साधना की सेवा केवल आत्मा की होती है, शरीर की नहीं। यदि तुम सेवा करना चाहती हो तो अपने विचारों की शुद्धि करो। कामिनी ने सोचा कि यह इतना आसान नहीं होगा। अगले कुछ दिनों तक कामिनी ने कई बार नटवर नागर से वार्तालाप किया। उसने उनसे जीवन, प्रेम, त्याग और सुख के बारे में प्रश्न पूछे। फिर एक दिन उसने दुखी स्वर में कहा, स्वामी, मैंने इस संसार में कहीं भी सच्चा प्रेम नहीं पाया। क्या आप ये बता सकते हैं कि प्रेम क्या होता है? नटवर नागर ने उत्तर दिया, सच्चा प्रेम वह होता है जो किसी भी स्वार्थ और वासना से मुक्त हो। यदि तुम्हें प्रेम की अनुभूति चाहिए तो पहले अपने हृदय से इच्छाओं को निकालो। कामिनी ने गहरी सांस ली। योगी को झुकाना इतना आसान नहीं था। अंततः कामिनी ने अपने अंतिम अस्त्र का उपयोग करने का निर्णय लिया। एक रात जब चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा में था, कामिनी एक अत्यंत आकर्षक और अर्धनग्न वस्त्र पहनकर गुफा में पहुंची। सुगंधित पुष्पों और इत्र की महक से पूरा स्थान भर गया। उसने धीमे कदमों से नटवर नागर के समीप जाकर कहा, स्वामी जी, यदि आप एक योगी न होते तो क्या आप मुझसे विवाह करना चाहते? योगी ने आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, जिसका हृदय दिव्य प्रेम से भरा हो उसे सांसारिक आकर्षण से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यह नहीं समझोगी क्योंकि तुम अभी भी माया के बंधनों में हो। वह हार रही है। उसने अपना अंतिम प्रश्न किया, स्वामी जी, क्या आप मेरे सौंदर्य से आकर्षित नहीं हुए? योगी ने उत्तर दिया, यदि आत्मा का कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, तो शरीर का आकर्षण क्या मायने रखता है? यह मात्र मृग मरीचिका है। कामिनी ने यह सुनकर अपनी आंखों से आंसू गिरते हुए महसूस किए। उसने पहली बार अपने भीतर की असली भूख को पहचाना। वह भूख थी सत्य की और आत्मज्ञान की। वह नटवर नागर के चरणों में गिर पड़ी और बोली, स्वामी जी, मुझे क्षमा करें। मैंने आपको परखने की कोशिश की, लेकिन अब मैं समझ गई कि सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान में है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। नटवर नागर मुस्कुराए और बोले, जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तब सत्य का प्रकाश स्वाभाविक रूप से चमकने लगता है। अब तुम अपने मार्ग पर हो। इसके बाद कामिनी ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और नटवर नागर की शिष्या बनकर आत्मज्ञान प्राप्त किया।